बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम साइंस का टॉपिक पीएच का महत्व पढ़ेंगे। जैसे पीएच के बारे में हमने पहले जानकारी पता कर ली थी। पीएच क्या होता है हमने कहा था क्या है, किसी भी विलयन के अंदर H+ आयनों की सांद्रता को हम क्या कहते हैं, विलयन की पीएच कहते हैं। ये पीएच हमने पढ़ा था, अम्लीय होती है, कब सारी होती है, कब उदासीन होती है। आज हम पीएच के महत्व कुछ लड़कों ने पीएच के महत्व पढ़ रखे हैं, कुछ लड़कों ने नहीं पढ़े, तो उनको मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे। आज हम पीएच के महत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साइंस के अंदर? पीएच के महत्व। सबसे पहला जो हम पीएच का महत्व पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उदर में अम्लता। क्या पढ़ेंगे? उदर में अम्लता। देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी हम अधिक भोजन करते हैं, कुछ चटपटी चीजें खाते हैं या ज्यादातर भोजन करते हैं, तो हमारे अमाशय के अंदर एक अम्ल स्रावित होता है जिसे हमने क्या कहा था? HCl। कौन सा अम्ल होता है? HCl, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो HCl होता है वो अमाशय में क्या होता है? अधिकतम स्रावित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या बन जाती है? एक एसिडिटी बन जाती है, अपच जिसे हम कहते हैं, कब्ज जिसे हम कहते हैं। ये कब होता है? जब भोजन अधिक मात्रा में हम कभी करते हैं, बहुत सारी जो ऐसी खट्टी चीजें वगैरह चटपटी चीजें बहुत सारी खाते हैं, तो क्या होता है? हमारे उदर के अंदर HCl की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी, अपच या कब्ज जैसी प्रॉब्लम होती है। अब उससे होता क्या है? उससे क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर यानी पेट के अंदर जलन और दर्द का अनुभव होगा। अब इस अम्लता के प्रभाव को हमें कम करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके जगह बेस का यूज करेंगे। सार का मैंने कहा था कि अम्ल और सार जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? उदासीन लवण बनाते हैं, यानी अम्ल और सार के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। जब अम्ल और सार की क्रिया होती है तो कैसा बनता है? कोई भी विलयन या कोई पदार्थ कैसा बन जाता है? उदासीन बन जाता है। क्यों? अम्लता का प्रभाव भी खत्म हो जाता है और क्षारीयता का प्रभाव भी खत्म हो जाता है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अम्ल को हमें प्रभाव को कम करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एंटा एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड यानी MgOH, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या फिर इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? एंटा एसिड। एंटा एसिड भी कहते हैं, एंटा एसिड भी कहते हैं। या फिर इसे हम जैसे साधारण भाषा में इसको रसायन नाम के रूप में कहते हैं, क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम किस रूप में करते हैं? इनो के रूप में यूज करते हैं। इनो के रूप में जैसे हम कोई भी एसिड बनती है तो इनो पीते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ हम क्या करते हैं? या तो खाने का सोडा है वो यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमारे उदर में अम्लता होती है, HCl जब बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो एसिडिटी के रूप में हमें दिखाई, मतलब एसिडिटी के रूप में हमें उसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी MgOH2 का यूज करेंगे। ये क्या है? एक बेस होता है। क्या होता है? सार होता है। ये इस HCl के प्रभाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ध्यान रखना कि पीएच का क्या मतलब? पहला उदर में जो अम्लता होती है तो उसकी जगह एक बेस यूज करते हैं, सार यूज करते हैं, जिससे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हुआ पहला। दूसरा गुण क्या है? दूसरा हम पढ़ते हैं दंश से। दूसरा महत्व क्या है? दंश से। अब ये दंश से किस तरीके से होता है? दंश में क्या होता है कि जब भी हम रात को भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या करते हैं? भोजन करने के बाद हम जब सोते हैं तो हमारे जो भोजन के कण जो मुंह में होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे छोटे दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर फंस जाते हैं। तो हमारे मुंह में रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह की पीएच को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। मुंह की पीएच को क्या कर देते हैं? कम। साधारणतः हमारे जो मुंह की पीएच होती है 6.5। इसका मतलब कैसे? मुंह की पीएच कितनी होती है? 6.5, यानी कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। जैसे ही हम रात्रि को भोजन करते हैं तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं 6.5 को क्या कर देते हैं? कम करके कितना कर देते हैं? 5.5। इसका मतलब और ज्यादा अम्लीय हो गया, ये भी अम्लीय हुआ। अब ये अम्ल बनने के कारण क्या होता है? हमारे दांतों के ऊपर की जो इनेमल होती है उस इनेमल को ये तोड़ने का कार्य करते हैं। तब दंश से तो ये 6.5 से कितनी हो जाती है? 5.5। क्या होता है? ऊपर के जो दांतों की जो इनेमल होती है वो टूटने लगती है। अब इसे हमें क्या करना है? दूर करना है। इसे हमें क्या करना है? दूर। तो इसके लिए हम क्या करना है? क्या अम्ल को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? हमें बेस, सार यूज करना पड़ता है। तो इस दंश से को हमें कम करने के लिए किसको? तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारे मुंह की जो पीएच 6.5 है उसको कर देते हैं 5.5। जब ये 5.5 होते हैं
तो क्या होता है कि हमारे जो ऊपर दांतों के ऊपर जो इनेमल की परत है, जैसे इस दांत के ऊपर इस तरह की इनेमल की परत होती है, जैसे ये हमारा दांत है, दांत के ऊपर एक तरह की क्या होती है परत होती है जो सबसे कठोर भाग कहलाता है इनेमल। इस कठोर भाग को तोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कठोर भाग को तोड़ने का काम। ये जो है अम्लीय जो वातावरण हो जाएगा, इस इनेमल को तोड़ देगा और दांत क्या हो जाएंगे, सड़ने लगे, टूटने लगे। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? शुद्ध किसका यूज करते हैं? टूथपेस्ट का। अब आपने सुना होगा टूथपेस्ट का यूज क्यों करते हैं? समझ में आएगा। टूथपेस्ट यूज करते हैं क्योंकि वो छाल के रूप में स्पेस होता है, तो वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है और हमारे दांत जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो समझिए ये पीएच। तो दंत में हम क्या लिखेंगे कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो ज़्यादा से हमारे मुंह का 6.5 होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मुंह के पीएच को 5.5 पे ले आते हैं, जिससे दांतों के ऊपर की इनेमल परत टूटने लगती है, हमें मसूड़ों में दर्द होने लगेगा, दांतों में दर्द होने लगेगा। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट करते हैं। तो असल में टूथपेस्ट करने का काम तो ये नहीं है कि सिर्फ दांत ही हमें वाइट करना है, इसका मेन रीजन ये है कि अम्लीय प्रभाव को हमें क्या करना है? खत्म करना। ध्यान रखें। तीसरा हम जो पढ़ते हैं उसमें लेते हैं कीटों का दल। कीटों का कीटों के नाम में आपको मैंने बताया था, देखो मधुमक्खी हो, मधुमक्खी, चींटी, इन सभी के अंदर एक प्रकार का अम्ल स्रावित है। कीट के दल जो क्या करते हैं? एक प्रकार का अम्ल स्रावित करते हैं। मधुमक्खी है, चींटी, उसके अंदर कौन सा? जैसे मधुमक्खी मैंने आपको बताया मैथोनिक एसिड है, चींटी के अंदर मैंने बताया था कि फॉर्मिक एसिड होता है, क्योंकि चींटी का साधारण नाम भी फॉर्मिका होता है। ये जब हमारे कभी आपने देखा मधुमक्खी या चींटी वो हमारे डंक मारती है, डंक मारती है, क्या होता है? हमारी त्वचा होती है वो जलने लगती है, छोटा दर्द का अनुभव होता है हमें, ठीक है। कभी कभी वहाँ पर लाल लाल धब्बे या छत्ते बन जाते हैं। अब इसको दूर करने, क्योंकि ये एक प्रकार के अम्ल का स्रावन करते हैं, मैंने बताया, क्योंकि लाल चींटी जो होगी वो किसका? फॉर्मिक एसिड का। मधुमक्खी होगी वो किसका? मैथोनिक एसिड का स्राव करेगी। तो जैसे ही अम्ल का स्राव किया तो वो हमें क्या होगा? दर्द और जलन महसूस होगी वहाँ। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? या तो आप उसकी जो क्या है यूज करो, अब साबुन ये तो हमें पक्का पता है कि उसकी जो बेस लाना है, तो या तो साबुन यूज करो या फिर उसको क्या लगा दो? खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या NaHCO3 यूज कर सकते हैं। यानी खाने का सोडा अगर इसके ऊपर लगाए या फिर क्या लगाए? साबुन अगर हम यूज करें तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये तीसरा पीएच का महत्व हुआ। चौथा है अम्ल वर्षा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अम्ल वर्षा, ध्यान से समझना। अम्ल वर्षा क्या होती है? क्या होता है कि जब आजकल हम देखते हैं जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे हम विभिन्न उद्योगों की फैक्ट्रियां वगैरह जो उद्योग है वो बढ़ते हैं और जो वाहन है वो की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब क्या होता है? अम्ल वर्षा में क्या होता है कि वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण होता है उसके अंदर या फैक्ट्रियों से निकल, उनमें सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मतलब सल्फर के ऑक्साइड और किसके ऑक्साइड? नाइट्रोजन के। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझिए ये सारे जो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो वाटर ये क्या करते हैं? ऊपर उठते हैं, मतलब उन वाहनों से निकलने पर ये जो गैसेज होती है वो ऊपर उठकर किसके साथ फ्यूज हो जाती है? जल के साथ। ऊपर वातावरण ऊपर उठ जाते हैं, किसके साथ फ्यूज हो जाती है? जल के साथ। और एक प्रकार की दोनों से मिलकर क्या बनता है? अम्ल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अम्ल, जैसे HNO3, H2SO4, इनका निर्माण कर लेते हैं। इन अम्लों का निर्माण, अब ये अम्ल जो है बनने वाला जो अम्ल है वो बारिश के साथ क्या होते हैं? नीचे गिरते हैं। जब ये नीचे करते हैं, अगर ये मिट्टी में गिरते तो मिट्टी की अम्लता बढ़ा देंगे, अगर ये पानी में गिरते तो उसके ऊपर अम्ल की परत बन जाएगी, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर ये संगमरमर के पत्थर पर गिरती है तो उनका जो कलर व्हाइट है वो कैसा कर देती है? पीला कर देती है। इसका अम्ल वर्षा जो होती है वो काल कहलाती है, संगमरमर का काल कहलाती है, ठीक है। तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये क्या करते हैं? ऊपर जाकर जल के साथ स्विच हो जाते हैं और एक प्रकार के अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल बारिश के साथ नीचे गिरते हैं तो ये संगमरमर के लिए काल का क्रास कहलाते हैं, क्योंकि उसका जो व्हाइट कलर होता है वो कैसा हो जाता है? येलो, ठीक है ना, हरित हो जाता है, पीला हरा टाइप की उसका कलर हो जाता है। जैसे आगरा का ताजमहल, उसका उदाहरण हमें देखने को मिले। फिर उसके साथ ही अगर ये मिट्टी में हो तो मिट्टी की अम्लता को बढ़ा देते हैं, फसल नष्ट हो सकती है। अगर ये कहीं तालाब में वगैरह गिरे तो वहाँ जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं।
तो ये सारी बातें इस अम्ल वर्षा में आती है। अब इसको दूर कैसे करें, तो हमें इनका जो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन इनका उपयोग हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। तो पांचवा जो पॉइंट है वो है मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी की पीएच भी हम कह सकते हैं। अब मिट्टी की पीएच हम साधारणतः क्या करते हैं कि जो किसान फसल बोते हैं तो फसल बोते तो पहले अपने मिट्टी का परीक्षण कराते हैं। क्या कराते हैं, मिट्टी का परीक्षण। मिट्टी का परीक्षण कराने से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, किस तरह की है। क्योंकि जो हम फसल बो रहे हैं वो फसल हर किसान क्या चाहता है कि मेरी फसल अच्छी हो, उसके लिए उसको मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी होता है। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कृषि केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर आप मिट्टी का परीक्षण कराइए ताकि हमारी फसल किस माध्यम में, वो अम्लीय माध्यम है कि क्षारीय माध्यम है कि उसको उदासीन माध्यम, क्या सा मीडियम चाहिए, उसके अंदर वो अच्छी तरीके से पनप सकती है, तो अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो मिट्टी का परीक्षण नहीं कराते हैं तो ज़्यादातर उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो हम पहले अपनी मिट्टी की पीएच की जाँच करवाएं। जाँच करने में बताया कि जैसे भाई अम्लीय माध्यम हुआ, हमारी मिट्टी का अम्लीय माध्यम हुआ, अब उसे हमें बेस बनाना, मतलब या तो उदासीन बनाना, तो हम क्या करेंगे, जिप्सम वगैरह है उसका यूज करेंगे, जिप्सम का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। ताकि ये क्या हुआ, उसकी अम्लीय पीएच को सारी बना, मतलब सार जैसे मिलाएंगे हम अम्ल के अंदर तो उदासीन बन जाएगा, और जो जिस पौधे के लिए जो मीडियम चाहिए वो मीडियम हमें उपलब्ध रहेगा, हम अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे पीएच के मतलब, पहला पीएच का मैंने बताया उदर में बनता, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जैसे हम अधिकतम भोजन करते हैं, अधिक भोजन करते हैं या थोड़ी सी खट्टी वगैरह चीज़ें खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये जो बढ़ जाती है तो क्या होता है, शरीर में उधर में जलन और दर्द का अनुभव होगा। तो हम किसका यूज करेंगे, इसको खत्म, इसको नष्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, सार का। सार कौन सा यूज करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हम इनो के रूप में ज़्यादातर यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कह सकते हैं, इसको एंटासिड भी कह सकते हैं। एंटासिड इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड को नष्ट करने का काम करता है, एसिड के प्रभाव को खत्म करने का काम करता है, और इसको साधारण रासायनिक भाषा में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं दूसरा, हमने क्या पढ़ा, दंत से। दंत से मैंने क्या कहा कि जब हम खाना खाते हैं तो जो भोजन के कण होते हैं वो हमारे मसूड़ों में, दांतों में फंस जाते हैं। फंस जाते हैं तो हमारे साधारणतः मुंह का पीएच क्या होता है, 6.5। इसका अम्लीय माध्यम तो बना हुआ है, लेकिन जैसे ही वो खाना जो होता है उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसका ट्यूनन कर देते हैं और पीएच कितनी ले आते हैं, 5.5, और ज़्यादा अम्लीय बन जाता है। अम्लीय बनने पर ये दांतों के इनेमल को क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, दांत सड़ जाते हैं, टूटने लगते हैं। इसको दूर करने के लिए सुबह किसका काम करते हैं, टूथपेस्ट। क्या है, एक तरह का BSA सार है, सार और ये अम्ल दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, उदासीन। तो हम दांतों को छड़ने से बचा सकते हैं, टूटने से बचा सकते हैं। तीसरा हमने क्या लिखा, कीटोकरण। मधुमक्खी चींटी वगैरह हमें काटती है तो उसमें एक प्रकार का अम्ल स्रावित होता है, लाल चींटी फॉर्मिक एसिड मैंने कहा, मधुमक्खी मैक्रोनिक एसिड का। अब इसे दूर करने के लिए या तो साबुन उसकी जगह लगा दो या फिर खाने का सोडा यूज करो ताकि उसके प्रभाव को खत्म कर दे। चौथा हमने क्या पढ़ा, अम्ल वर्षा। अम्ल मैंने क्या, वातावरण के अंदर जो यातायात वगैरह साधन होते हैं, कल कारखाने होते हैं, वो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, वो ऊपर जाके वातावरण में H2O शिफ्ट हो जाती है, अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल बरसात के साथ नीचे गिरते हैं तो इससे मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है। पानी के अंदर अगर ये तालाब वगैरह गिरते हैं तो उसके अंदर जीव जंतु मर जाते हैं। संगमरमर के लिए कालका ग्रास कहलाती है क्योंकि उसका कलर चेंज कर देती है। अब इसको कम करने के लिए इसका सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड वातावरण में है जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। मिट्टी की उर्वरता का पीएच मैंने क्या कहा कि मिट्टी की पैदावार को अच्छी करनी है तो उसकी पीएच की जांच कराओ। जांच कराने के बाद उससे उचित सार से, बेस से, जैसे जिप्सम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करो ताकि हमारी फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त हो सके। तो ये थे पीएच के महत्व। कई बार इस बोर्ड में पूछा हुआ है कि पीएच क्या है और पीएच के महत्व बताइए। ये बोर्ड में 2-3 बार सवाल पूछा हुआ है, पीएच के और पीएच के महत्व। तो ये सारे 5 पॉइंट महत्व है वो मैंने आपको समझा दिए। अब क्या करोगे, इनके नोट्स मैंने जो आपको प्रोवाइड कराए हैं या जो भी जिसके भी बात है उसके नोट्स बनाने हैं, उसको देख के और फिर उनको लिखना है। आगे के टॉपिक में हम लवण के बारे में पढ़ेंगे, लवणों के एक बार में डिटेल क्या क्या लवण है, उसके क्या उपयोग है, क्या गुण है, और किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।